इंटरनेट, हार्ड डिस्क, क्लाउड सब डिलीट हो जाएं तो क्या वेद भी खत्म हो जाएंगे? जवाब है नहीं। वेदों को हजारों सालों से मौखिक प्रक्रिया के माध्यम से जीवित रखा गया है और इस प्राचीन सिस्टम को फिर से जीवित किया है महाराष्ट्र के महेश देवव्रत रेखे ने। यह उपलब्धि रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में 3 बार ही हुई है। इससे पहले आज से 200 वर्ष पूर्व नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने इस उपलब्धि को हासिल किया और जो देवव्रत महेश रेखे ने किया है वो बहुत से संस्कृत स्कॉलर्स मानते हैं कि शायद दोबारा ना हो। हमारे वेदों की नॉलेज को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया हमेशा से मौखिक रही है। वेदों को न केवल हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा गया बल्कि उनकी ओरिजिनलिटी एंड प्योरिटी भी बनाए रखी गई। यह प्रिजर्वेशन ऑफ वेदास मौखिक परंपरा और पाठ विधियों रिसाइटेशन मेथड्स के माध्यम से किया गया। देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्न शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण किया। देवव्रत महेश रेखे ने जो दंडक्रम पारायण किया है वह श्रुति श्रेणी के अंतर्गत आता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया है। इसमें वह धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें अपौरुषेय मानव निर्मित नहीं बल्कि सीधे ऋषियों द्वारा सुना गया माना जाता है। यह प्रणाली अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक है जो मुख्य रूप से दोहराव, रिपीटेशन और पैटर्न ब्रेकिंग के सिद्धांत पर काम करती है। जो दंडक्रम पारायण है वह विकृति पाठ की विधि है जो मंत्रों की शुद्धता को गणितीय सटीकता के साथ सिद्ध करता है। विकृति 8 प्रकार की होती हैं। यह एक प्रकार का चेकसम या मौखिक डबल एंट्री सिस्टम है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए मंत्रों के 3 शब्द हैं, ईशे, त्वा, ऊर्जे। इन शब्दों में कुछ चिन्ह हैं जो स्वर के उच्चारण का क्रम बताते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम केवल शब्दों के सीक्वेंस पे ध्यान देंगे। इन शब्दों का मूल पाठ जिसे हम संहिता पाठ भी कहते हैं वो इस प्रकार है, ईशे, त्वा, ऊर्जे। अगर मैं इसे विकृति पाठ की घन क्रम से पढ़ूं तो इन 3 शब्दों को 9 चरणों में उल्टे सीधे क्रम में दोहराया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक शब्द को कम से कम 6 बार सही क्रम और स्वर में उच्चारित किया जाए। उदाहरणतः पहला क्रम ईशे त्वा, दूसरा क्रम त्वा ईशे और इसी तरह से इसका 9वां क्रम होगा ईशे त्वा ऊर्जे। बिना विकृति पाठ के यदि हम केवल संहिता पाठ करते तो गलती एक बार आती और शायद पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब हम इस मंत्र का विकृति पाठ करते हैं तो ईशे शब्द 6 बार आता है। इसके अलावा इसे अन्य शब्दों के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। यदि पाठक हर बार ईशे को गलत स्वर से पढ़ता है तो श्रोता को उसकी गलती बार बार सुनाई देती है। इस प्रकार विकृति पाठ मंत्र की शुद्धता को गणितीय दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करता है। वैदिक ऋषियों ने एक अभूतपूर्व डेटा प्रिजर्वेशन सिस्टम विकसित किया जो आज के डिजिटल युग में एक आश्चर्य है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न भी है, क्या कोई पाठक इतना कुशल हो सकता है कि वह पूरे छंद को ही किसी एक विशेष अशुद्धि के साथ यानी एक अक्षर या शब्द को गलत स्वर या उच्चारण के साथ पूरी तरह से विकृति पाठ के पैटर्न में दोहरा दे? अर्थात यदि वह ए को ए डैश से बदल दे तो क्या अशुद्धि पकड़ी जाएगी? तो उत्तर है हाँ, फिर भी अशुद्धि पकड़ी जाएगी और इसे पकड़ने के लिए वैदिक सिस्टम में चेक मौजूद है। एक ही वेद जैसे यजुर्वेद की कई शाखाएं होती हैं जैसे मध्याह्न और काणो। यह शाखाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं जिनमें मंत्रों के पाठ कुछ भिन्न होते हैं। यदि पाठक एक शाखा के पाठ में लगातार एक अशुद्धि रखता है तो गुरु या विद्वान अन्य शाखाओं के साथ मिलान करके या सर्वसम्मत पाठ को ध्यान में रखकर उस अशुद्धि को पहचान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, विकृति पाठ करने वाला व्यक्ति शिष्य होता है जबकि सुनने वाला गुरु या अन्य विद्वान। गुरु ने यह पाठ अपने गुरु से मूल स्वर और शुद्ध रूप में सुना है। गुरु के कान उस मूल शुद्ध ध्वनि के प्रति प्रशिक्षित होते हैं। मूल ध्वनि में कोई भी अशुद्धि गुरु असाधारण प्रशिक्षण के कारण अवश्य पकड़ लेंगे। इसके अलावा प्रत्येक वैदिक मंत्रों का एक निश्चित व्याकरणिक अर्थ होता है। यदि पाठक एक ही जगह ए डैश पढ़ता है अथवा मूल शब्दों में हल्की सी भी त्रुटि करता है तो उस शब्द का व्याकरणिक अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से विकृत पाठ पैटर्न की शुद्धता की जांच करता है जबकि गुरु परंपरा मूल ध्वनि, अर्थ और व्याकरणिक शुद्धता की जांच करती है। यह दोनों चीजें मिलकर वेदों को हजारों सालों बाद भी उसके वास्तविक स्वरूप में बनाए रखती हैं
और किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचाती हैं। डिजिटल युग में जहां हम सूचना के अतिभार से जूझ रहे हैं, वैदिक पाठ विधियां दिखाती हैं कि कैसे लाखों डेटा पॉइंट्स को व्यवस्थित रूप से स्टोर और रिट्रीव किया जा सकता है। यह उपलब्धि जेन ज़ी को एक रचनात्मक मार्ग प्रदान करती है और जो अक्सर अपनी जड़ों से कटी हुई महसूस करती हैं। तनाव, व्याकुलता और अटेंशन डेफिसिट से ग्रस्त आज के समाज में यह फोकस्ड अटेंशन और शांत मन के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है।